अक्सर हमारे साथ जब भी कुछ ऐसा होता है कि हमारे रिस्क में बरकत नहीं होती है, हमें ऐसा लग रहा होता है कि पैसे हम ज़्यादा कमा रहे हैं लेकिन बचत नहीं हो रही, हमारे घर में गरीबी आ रही है, बेबरकती हो रही है और हम सारी चीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम कुरान पढ़ रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है कहीं न कहीं कोई ना कोई गलती हो रही है या फिर कमी रह जा रही है, जिसकी वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा गरीबी आ रही है। कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें, बेसिक पॉइंट या बेसिक गलती जो कि हम अपने डेली रूटीन में करते हैं और उसी की वजह से हमारे घर में ना धीरे धीरे बेबरकती आने लगती है, गरीबी आने लगती है, गुर्बत आ जाती है, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि सब कुछ करके भी कहाँ कमी रह गई, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ आज फेस करना पड़ रहा है, ये दिन देखना पड़ रहा है, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं 3 ऐसे पॉइंट शेयर करूँगी जिसको कि आपको अपनी ज़िंदगी में ना ज़रूर फॉलो करना है। जो भी मैं 3 बातें बताऊँगी उस पे ज़रूर से गौर करना है, क्योंकि ये 3 बातें ना छोटी हो सकती है लेकिन इसका जो असर होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि इस्लाम में ना यही होता है कि हर चीज़ का असर बड़ा होता है, चाहे छोटी सी आपने कोई दुआ पढ़ी हो ना उसका असर आप पे बड़ा होगा, और ऐसे ही अगर छोटा सा कोई गुनाह हो गया हो तो उसका भी असर कुछ बड़ा ही होता है। तो चलिए फ्रेंड, आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। तो ये ना मैं फ्राइडे का व्लॉग जो है शूट कर रही थी, तो जो कि मैंने शादाना चेंज कर दिया है, लेकिन तकिया गिलाफ चेंज नहीं करी थी क्योंकि इस तकिया गिलाफ जो है ना है नहीं, और इसके ऊपर जो मैच करके बिछाती हूँ वो अभी मिल ही नहीं रहा था। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। फिर उसके बाद ना मैंने यही वाला रहने दिया, क्योंकि 3 दिन पहले ही मैंने इस चादर को बिछाया था, तो चादर गंदा था, गिलाफ तो साफ़ ही रहता है, उसको ज़्यादा यूज़ में तो होता नहीं है, तो इसलिए मैंने रहने दिया। मैंने कहा जब मिल जाएगा ना तब चेंज कर दूँगी, अभी ना इसको ऐसे ही बिछा देती हूँ। और बाकी आज फ्राइडे है ना तो बहुत सारा काम था, तो जल्दी जल्दी मैं जो है वीडियो शूट कर रही थी और मुझे अलमारी भी आज क्लीन करना है, तो उसको भी मैंने सोचा कि कर लेती हूँ क्लीन। और बच्चों की देखो हरकतें, बस मैं जो ना फ़ोन सेट करने की देरी होती है कि अली को आने की, मतलब कि बस देरी नहीं लगाता है, आना ही होता है इसको। और पूरे टाइम आप लोग सोचते होंगे ना कि जो मैं व्लॉग शूट करती हूँ क्या बोलती रहती हूँ, पूरे टाइम ना मैंने रियल वॉइस अगर मैंने सुना दी ना आपको तो आप भी सोचेंगे। पूरे टाइम जितनी देर की वीडियो शूट होती है उतने टाइम मुझे इससे बोलना होता है, शोर मत करो, इधर मत आओ, फ़ोन के सामने मत आओ, यहाँ से हटो, वहाँ से हटो, इस तरह से मैं बोलती ही रहती हूँ। मतलब सुकून से ये वीडियो ऐड नहीं होती है, शूट नहीं होती है। तो शायद बच्चों को इसीलिए बनाया है ताकि बच्चे ना बिल्कुल टाइम पास करते रहें हम लोगों का, हम लोग काम करते रहें, उसमें लगे भी रहें, ध्यान भी देते रहें। यही होता है, बहुत परेशान करते हैं, लेकिन छोटे बच्चे ना मानते नहीं हैं, वो समझते नहीं हैं जल्दी क्या चीज़ गलत है क्या सही, बहुत परेशान हो जाए। और ये वीडियो जब मेरा बन रहा था ना तो एक बार जो हेली ने फ़ोन भी गिरा दिया था। और अक्सर ऐसे ही होता है कि जब भी मैं घर में शूट कर रही हूँ, जहाँ पर मतलब अली के हाथ चली जाएगी, जहाँ कैमरा मैंने सेट किया है वहाँ उसका हाथ जा सकता है, तो वहाँ से वो फ़ोन गिरना ही है, मतलब इसको गिराना ही है, कुछ भी करके वहाँ जाएगा और फ़ोन को गिरा देगा। उसकी हरकतें आज भी उसने ऐसे ही किया, तो वो क्लिप मैंने स्किप कर दी हूँ। तो चलिए आ जाते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, वरना आप लोग मेरी बात सुन सुन के शायद बोर ना हो जाए। वैसे मेरी बहुत सारी सिस्टर कहती हैं आप अपना डेली रूटीन शेयर किया करिए। इंशाल्लाह ताला मैं अपना डेली रूटीन आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, बस थोड़े वक्त के बाद थोड़ा और हालात मेरे अच्छे हो जाए फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपसे ना अपना डेली रूटीन भी शेयर किया करूँगी। अभी जो टॉपिक है मेरा इंशाल्लाह उसी पे ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी, लेकिन बहुत जल्दी मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह ताला अपने रूटीन के व्लॉग भी लेके आया करूँगी, क्योंकि मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी सिस्टर हैं जो कि मुझसे बोर नहीं होती और मेरा इतना छोटा सा घर, छोटा सा किचन और मेरी छोटी सी लाइफ में भी खुश होती हैं, और उन्हें देखना अच्छा लगता है। बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप लोग के सामने तो शायद मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग देखते हैं, सपोर्ट करते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। तो चलिए आ जाते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। सबसे बड़ी जो हमारी मिस्टेक होती है ना, जिसको हम कॉमन समझते हैं और बहुत सारे घर में ये चीज़ हो रही होती है और हमें ऐसा लगता है ये नॉर्मल है, जैसे कि पहली गलती जिसकी वजह से हमारे घर में गुर्बत गरीबी आ रही होती है ना, वो होता है फटे हुए कपड़े। हम लोग अक्सर ना, हमारे दुपट्टा है, चुन्नी है, कुछ भी चीज़ है, शलवार है, थोड़ी सी उसमें खोज वगैरह लग जाती है ना, फट जाता है वो, तो उसको ना फटा हुआ यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपको नया है, अगर कोई चीज़ फट गई है तो उसमें ना वो उसको सिलाई कर लें, लेकिन अगर वो फटा ही हुआ आप पहन रहे हैं, चुन्नी फटी है या फिर सूट है, शलवार है, कोई भी कपड़े का कोई भी हिस्सा कहीं से भी फट रहा है,
उसको अगर आप पहनते हैं, आपकी आदत है कि आप पहन लेते हो, उसको सिल नहीं पा रहे हैं या सिलते ही नहीं हैं और आप सोचते हैं कि थोड़ा-सा है, नहीं दिखता है, चलो पहन लेते, ऐसा करके पहनते हैं ना, तो इससे ना आपके घर से जो है ना बरकत ख़त्म हो जाती है, गरीबी आती है और बेबरकती होती है आपके घर में, जिसको कि हम समझते ही नहीं हैं कि इससे भी कुछ हो सकता है, लेकिन होता है इससे। मुझे भी ये चीज़ पहले मालूम नहीं थी, लेकिन शादी के बाद मुझे मालूम चला कि फटे हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए और ख़ास तौर से छोटे बच्चों को भी, क्योंकि बड़े हम लोगों का तो कपड़ा इतनी जल्दी नहीं फटता है, संभाल के पहनते हैं और हम ऐसा कुछ हरकत भी नहीं करते। लेकिन बच्चे हैं ना, वो खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो उनके कपड़े ज़्यादा फटते हैं, उनकी तो अक्सर पैंट फट जाती है नीचे से। तो बहुत ज़्यादा बच्चों के कपड़े फटते हैं ना, तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको फटा ही पहना देते हैं या फिर अंदर फटा पहना देते हैं, फिर ऊपर से अच्छा पहना देते हैं, ऐसा करते हैं। मतलब उसको सिलते नहीं हैं। आप सिल के पहना सकते हैं, लेकिन सेम फटा हुआ कपड़ा जब आप पहना देते हैं ना, इससे बेबरकती होती है, आपके घर से बरकत ख़त्म हो जाती है, गरीबी गुर्बत आना शुरू हो जाती है। तो ये कॉमन सी एक आदत है जो कि मिडिल क्लास हाउसवाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि हम लोग ना ये सोचते हैं कि बच्चा ही तो है, अगर थोड़ा सा पैंट फटी रह गई या शर्ट फटा रह गया तो क्या हुआ, बच्चे ही तो है, कौन सा ये इतना बड़ा हो गया। ऐसा करके ना हम बच्चों को ना फटे कपड़े पहनाना शुरू कर देते हैं और उसको बड़ी बात भी नहीं मानते, लेकिन ये बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, ऐसा कोई चीज़ मतलब कि आप हुलिया बना लेना जिससे कि कोई इंसान आपको देखे तो आपको देख के सडनली ये डिसाइड कर ले वो कि शायद आपके हालात अच्छे नहीं हैं, आप गरीब हैं बहुत ज़्यादा, तभी आपने फटे चुन्नी ओढ़ा हुआ है कपड़ा या फिर बच्चों को पहनाया हुआ है। तो ऐसी चीज़, ऐसा हुलिया नहीं बनाना है, मतलब ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं जिससे कि ऐसा कुछ ज़ाहिर हो किसी सामने वाले को। अब मान लो आपके बच्चे या फिर आपने फटा कपड़ा पहना है, अचानक से कोई आ जाए तो वो देख के आपको ये तो कभी नहीं सोचेगा ना कि आप बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल में रह रहे हैं, वो डायरेक्ट यही सोचेगा कि शायद आपके हालात अच्छे नहीं तभी आपने फटे कपड़े पहने और बच्चों को या फिर पहना रखा है। उनको ये नहीं पता कि यही कपड़ा फटा है, ना ही तो उनको ये पता है कि आपने ऐसी मजबूरी में किसी पहनाया है। तो इससे ना गलत असर जाता है लोगों के ऊपर, लोग देख के गलत सोच सकते हैं। इसीलिए आप जो है ना फटे हुए कपड़े को सिल करके पहना लीजिए, लेकिन फटा हुआ कपड़ा मत पहना करिए और ना ही पहनाया करिए बच्चों को, ख़ास तौर से बच्चों को, क्योंकि बच्चे में ज़्यादा पेरेंट्स ये चीज़ ना करते हैं। दूसरा पॉइंट होता है जिससे कि गरीबी गुर्बत आती है घर में, जिस कपड़े का कलर निकल जाता है। बहुत सारी औरतें ऐसे करती हैं, कपड़े की जान निकाल लेती हैं लेकिन उस कपड़े को निकालती नहीं है, उसको फेंकती नहीं है। तो ना आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं जिसका कलर, जिसका रंग पूरा उतर चुका है लेकिन फिर भी आप उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं से फटा हुआ नहीं है, अभी भी साफ़ है, सिर्फ कलर ही निकला है उसका, लेकिन आप यूज़ कर रहे हैं। ऐसे कपड़े आपको यूज़ नहीं करना है जिसका कलर निकल चुका है, बिल्कुल भद्दा हो चुका है, उसमें पहनने के बाद आपका लुक ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और वो चीज़ वेयर करना जिसमें आप अच्छे ना लगें, वो भी मना है। तो ऐसा हमें इस्लाम हमें ये बताते हैं कि हमें ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जिससे हमारी इज़्ज़त हो, सामने वाला हमारी इज़्ज़त करे। ऐसा नहीं जिससे कि हम गरीब फ़कीर नज़र आएँ, ऐसी चीज़ें हमें नहीं पहननी है। ऐसी चीज़ों से गरीबी आती है घर में, गुर्बत आती है। इंसान भी यही सोचता है और जैसा पहनावा वैसे ही कहते हैं ना असर हो जाता है, फिर वही वाली बात होती है। तो इसीलिए जिस कपड़े का कलर निकल चुका हो, जो बहुत ज़्यादा भद्दा कलर हो गया है, उसका कलर 3-4 जगह से उड़ गया है, उसको हटा दीजिए, उसको मत पहनिए, चाहे आपके खुद के हों, शौहर के हों या बच्चे के हों। अगला पॉइंट आता है रिस्क की कदर ना करना। हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग रिस्क की तो कदर कर रहे हैं, फिर कहाँ नाकदरी हो रही है, लेकिन जाने अनजाने में नाकदरी हो रही होती है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है। जैसे जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग बिस्किट, कुछ भी चिप्स वगैरह कुछ बच्चों को खाने के लिए देते हैं या खाना भी उसको खिलाते हैं, तो क्या होता है बच्चे जो इधर उधर वो चावल का दाना, दाल का एक दाना, वो जो होता है ज़र्रा ज़र्रा मतलब बिस्किट का, वो सब गिरता रहता है, उसका ख़याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जब गिरेगा वहाँ से आपको उठा उठा करके आपको एक साइड में रखना है, क्योंकि उस पे पैर पड़ता है या फिर आप बैठ सकते हैं या बच्चे का पैर या किसी का भी पैर पड़ सकता है, जिसकी वजह से नाकदरी होती है। बच्चे बिस्किट खाते हैं, पूरे घर में घूम के खाएंगे तो बहुत जगह उसका ज़र्रा गिरा रहता है, तो उसका जो ख़याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जाने अनजाने में फिर उस पर पैर चला जाएगा आपका और फिर रिस्क की इससे नाकदरी होती है। तो इन सब चीज़ों का ख़याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।